अनंत अनंत नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। गुरुवर अपनी कल्याणमय वाणी से हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य 108 शुद्ध सागर महाराज की, परम पूज्य सुंदर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। ओम नमः शिवेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मस्तत्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, यहाँ पर चर्चा चल रही थी समय सार ग्रंथ की, और जिसमें 306, 307 नंबर गाथा की चर्चा आई थी। और इसमें आचार्य ने सबसे पहले गाथा शुरू करने के पहले बता रहे थे कि संसार में रहने वाले जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब तक संसार में रहेगा इन 3 अवस्थाओं में ही रहेगा। सबसे पहले असंयमी रहता है, उसके बाद संयमी होता है पंडित जी, उसके बाद फिर असंयमी हो जाता है। सबसे पहले असंयमी, फिर संयमी और फिर असंयमी होगा। अब यहाँ पर जो हमने आखिरी में असंयमी कहा, इसकी लोगों को पच नहीं रहा था। संजय भाई समझो मेरी बात, जब भी कोई शब्द कहा जाता है तो शब्द पे अटका नहीं जाता, शब्द के शब्दार्थ पर जाना पड़ता है। और जो बेचारा शब्द के ऊपर अटक जाता है वो संसार में लटक जाता है। जितने धर्मात्मा पंडित जी संसार में धर्मात्मा होकर के भी लटके हैं, वह बेचारे शब्द में अटके हैं। और उस शब्द को ना अटक करके यदि अर्थ पे चला जाएगा तो हे जीव तेरा उसी क्षण कल्याण निश्चित है। मथुलाल जी समझो मेरी बात, क्या नाम इनका, नीरज भाई, चर्चा आई द्वीपायन मुनि। एक आचार्य ने लिखा वो भवनवासी बने, एक आचार्य ने लिखा व्यंतर देव बने, और एक आचार्य ने लिखा अनंत संसारी। पंडित जी तीनों प्रमाण हैं, खोज के रखें। आराधना कथा कोश में आचार्य ने लिखा कि द्वीपायन मुनि व्यंतर बने, और हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा वो अग्नि कुमार देव बने। अष्टबाहुड़ में आचार्य भगवान ने लिखा कि वह अनंत संसारी है। अभी और आगे जब त्रिलोक पन्नति कार आचार्य भगवान के पास पहुँचेंगे तो आचार्य भगवान कहेंगे वह आने वाली आगे 24 में 19वें तीर्थंकर बनेंगे। संजय भाई चारों प्रमाण हैं, कौन कौन से?
एक तो वह भी हमारे पास प्रमाण हैं जो आचार्य कह रहे हैं कि वह अनंत संसारी, और एक वह भी हमारे पास प्रमाण है कि जो आचार्य कह रहे हैं कि आगे आने वाली 24वीं में 19वें तीर्थंकर। अब जो 19वां तीर्थंकर वो अनंत संसारी कैसे? अनंत संसारी तो वह है जो घोर मिथ्या दृष्टि हो, अनादि मिथ्या दृष्टि हो, जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो उसको बोलेंगे अनंत संसारी। और जिसने छठवें गुलिस्तान में जाकर के मुनि व्रत भी धार लिए और उसके लिए लिख दिया अनंत संसारी। संजय भाई, दो बातें हो गई ना। देखो अभी सब समझ में आएगा, माता घबराना नहीं, अभी सब समझ में आएगा कि हे जीव अनंत संसारी का मतलब क्या। पंडित जी, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर। संजय भाई, पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर। और जो एक नरक में चला गया जो जीव, एक सागर की भी उसकी आयु है, तो एक सागर में कितने वर्ष उसकी कोई गणना नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, कर लो धर्म। धर्मचंद जी शास्त्री, कर लो धर्म, समझो बात को। एक सागर में विमल जोला, एक सागर में कितने वर्ष? बोलो ना, जाना नरक में जाना है। हे जीव, देखो पंडित जी, अपन लोग सहज रूप से कह रहे अरे नरक चले जाएंगे, क्या होगा। हे जीव, उसको सोच जरा, अपने हृदय पे हाथ रख के सोच। एक दिन तेरा सिर दर्द हो जाए विमल मार साहब, कैसा लगता है? एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए सिर दर्द हो जाए कैसा लगता है? और उसमें तो सागरों पर्यंत के लिए दुख ही दुख, दुख ही दुख और अनंत दुख। और एक सागर में कितने वर्ष? नवरत्न भाई टोंगिया, एक सागर में कितने वर्ष? हे जीव, हो जीव, जितनी समुद्र में पानी की बूंदें उतने 1000 वर्ष एक सागर में। तुम्हारी नदी में नहीं, तालाब में नहीं, जितने अरब सागर में पानी की बूंदें उतने 1000 वर्ष एक सागर में। त्रिलोकचंद जी, और नरक जाने का सौभाग्य किसको मिलता है? जो त्रिलोक की संपत्ति का मालिक होता है। हे जीव, मत कर कंजूसी। कंजूसी करेगा तो यह संपत्ति तुझे नरक में ले जाएगी। एक सागर में अनंत तो नहीं, असंख्यात है, क्योंकि अनंत बोलेंगे तो उसका अंत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो असंख्यात वर्ष हैं संजय भाई। अब उन दीपायन मुनि को हमने अनंत संसारी जो बोला, उन आचार्य ने अनंत संसारी लिखा, और एक मिथ्या दृष्टि को भी अनंत संसारी लिखा। अब दोनों के शब्द एक से हैं, अब दोनों में क्या करना है? लड़ना है? क्या करना है? विवाद करना है? हे जीव, लड़ने से पार नहीं पड़ेगा, विवाद करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। विवाद सुलझाने से श्यादवाद जिया जैनी सिद्धांत पद्धति पंचास्तिकाय में आचार्य जैनसेन स्वामी ने लिखा, जिया जैनी सिद्धांत पद्धति, जो जैनी की जो श्यादवाद पंडित जी श्यादवाद शैली है, वह औषधि है। दुर्निवारणयानी का ब्रोध ध्वंस औषधि, जीविता जैनी सिद्धांत पद्धति। मनफूललाल जी, जो नयों का विवाद है
एक ने कुछ और कहता है, एक ने कुछ और कहता है। और इस सारे विवाद को सुलझाने के लिए, इस सारे विवाद को, रोग को मिटाने के लिए कोई औषधि है तो वह शादवाद है। अब यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया। एक आचार्य ने बोला कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह अनंत संसारी है, और दूसरे आचार्य ने बोला कि द्विपायन मुनि जो हैं वो अनंत संसारी है। क्या नाम इनका? ज्ञानचंद जी। खीर खाई कभी? कब खाई थी बताओ? जीवन में कि घर में? जीवन में कि घर में? वो है ना बीरू भाई, खीर खाई कभी? हाँ ना तो बोलो। कितने कटोरे? कितने कटोरे? 5 कटोरे। हे जीव, हे जीव। संजय भाई, ज्ञानचंद जी पहाड़ी वालों ने खीर खाई अपने घर पे बना के। बीरू भाई ने खीर खाई जीवन में जाके। आज भी खीर बनी? बीरू भाई घबराना नहीं, आज भी खीर बनी है। तुम तो देखो कटोरा भर के खाना बड़ा सा, ठीक है? तो समझो, बात को समझो, अपने विषय को समझो कि हे जीव, इन्होंने भी खीर खाई और उनने भी खीर खाई, और दोनों की खीर का नाम खीर था, लेकिन स्वाद एक सा था। क्या? त्रिलोकचंद जी, इन्होंने खीर खाई उसका स्वाद अलग था, और बीरू भाई ने खीर खाई उसका स्वाद अलग था, लेकिन नाम दोनों का खीर था। नाम एक होकर के भी पंडित जी स्वाद अलग अलग आता है। हे जीव, त्रिलोक भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? त्रिलोक नाम है ना? अब सुनो जरा, तुम्हारा भी नाम त्रिलोक है, और तुमने एक दिन दमोह में किसी को फोन लगाया था, उसका नाम भी त्रिलोक है। दोनों त्रिलोक है कि नहीं? अब ये बताओ, दोनों त्रिलोक में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हे जीव, एक के घर में बिछाने को फट्टी नहीं है, और दूसरा बेचारा सोने के आसन पे बैठता है। मूलचंद जी, सत्य है कि नहीं? एक के बेचारे के घर में बिछाने के लिए फट्टी नहीं है, बोरा नहीं है, और दूसरा बेचारा सोने के आसन पे बैठता है, फिर भी संसार दोनों को त्रिलोक कह के बुलाती है। इस त्रिलोक का आनंद और उस त्रिलोक का आनंद कितना अंतर है? इस त्रिलोक, संजय भाई समझो हमारी बात को, इस त्रिलोक के आनंद में और उस त्रिलोक के आनंद में कितना अंतर है? अंतर है कि नहीं? तो ऐसे है जीव, शब्द पे मत अटक। शब्द एक से हो सकते हैं, लेकिन शब्द का जो अर्थ है उसको जानने का प्रयास कर, उसको समझने का प्रयास कर। यदि तूने शब्द के अर्थ को संजय भाई समझ लिया, तू सारे संसार में खुश होगा। संजय क्या नाम पंडित जी, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे देवगढ़ी हो, चाहे तारणपंथी हो, चाहे कोई भी पंथी हो, देखो मात्र 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 थोड़ा सा अंतर है बस। अर्थ में कोई अंतर नहीं है। वही समयसार संजय भाई भी पढ़ते हैं, और वही समयसार जयपुर में भी पढ़ा जाता है, और वही समयसार तारण पंथ में भी पढ़ा जाता है। मात्र 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 शब्दों का अंतर है। देखो पंडित जी, दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण के धारी हैं, ठीक है, और उन 28 मूल गुण में एक अचेलकत्व नाम का भी मूल गुण है ना। और श्वेतांबर महाराज भी, उनके पास भी अचेलकत्व नाम का मूल गुण है।
अचेलकत्व मतलब, संजय भाई बोलो ना, अचेलकत्व मतलब है जी, चेल मतलब कपड़ा, अचेल मतलब नहीं है। जिसके पास कपड़ा नहीं है वह एक मूल गुण है अचेलकत्व। अब श्वेतांबर मुनिराज के पास तो इतना बड़ा कपड़ा है, अब उनके कैसा अचेलकत्व है जी। शब्दा नाम अनेकार्थ। अब इस अचेल शब्द में जो आ लगा हुआ है, इसको या तो तुम निषेध अर्थ में भी ले सकते हो और ईषद अर्थ में भी ले सकते हो। अब दिगंबर मुनिराज जो अचेल हैं, उनके आ का मतलब है निषेध अर्थ में समास किया हुआ है, और उन्होंने आ का मतलब ईषद अर्थ में लिया है। अचेल मतलब दिगंबरों में होता है जिनके पास कोई वस्त्र नहीं, वह अचेल, और श्वेतांबर में होता है आ का मतलब किंचित, थोड़ा वस्त्र, ठीक है। जिनके पास किंचित वस्त्र है, हल्के वस्त्र है, वह अचेलकत्व नाम का गुण। शब्द एक ही है, अर्थ दो निकल गए। शब्द एक ही है संजय भाई, ऐसे शब्द एक ही है। पहले प्रारंभ में जीव असंयमी था, आगे बढ़ा संयमी हो गया, और आगे बढ़ा फिर संयमी हो गया। नहीं बचा संजय भाई, नहीं बचा, बचेगा, रुक जाओ थोड़ी सी, ठीक है ना। तो पंडित जी, सबसे पहले जीव असंयमी था, और सबसे पहले असंयमी था, और संयमी के बाद उसको बेचारे को संयम की ओर जाना पड़ेगा, और संयम जब आ जाए और फिर संयम छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे संयम का मतलब क्या, नितिन भाई, संयम का मतलब क्या है? हाँ, समझ में आ गया। 28 मूल गुण जो है उसका नाम हमने यहाँ पे संयम लिखा है। एक बार एक मुनिराज ने, देखो प्रवचन में बोला कि एक बकरी को चील उठा ले गया। हाँ, बकरी को चील ले गया, हमारी बकरी को चील ले गया। एक श्रावक था मनफूल लाल जी के यहाँ, एक थी बकरी, तो मनफूल लाल जी के यहाँ थी बकरी, तो उस बकरी को ले गए चील। अब मनफूल लाल जी बोले हमारी बकरी को चील ले गया, हमारी बकरी को चील ले गया। अब सारा नगर आश्चर्य में कि बस बकरी को चील कैसे ले जा सकते, कितनी बड़ी बकरी थी, बोले 10 साल की थी। हाँ, अब इतनी बड़ी बकरी हो गई, और इतनी बड़ी बकरी को चील ले गया, ये तो असंभव चीज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरा फोटो तो दिखाओ। तो इनके पास एक जो थी मुर्गी थी छोटी सी, तो इन्होंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रख रखा था। तो नाम रखने में क्या समझता है बता। अब देखो इनका नाम त्रिलोक चंद जी, त्रिलोक का मतलब क्या, जो 3 लोक का राजा हो वो त्रिलोक, ठीक है ना। अब इनका नाम क्या है, विमल जी, वो बैठे ना विमल। विमल का मतलब क्या, जिसके बिलग हो गए हों मल, 8 कर्मों के मल जिसके बिलग हो गए हों उसका नाम विमल, और बेचारा लपेटे बैठा है। तो हे जीव, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। जब कथन किया जा रहा है और शब्द कहा जा रहा है, उस शब्द के यदि तू अर्थ को पकड़ेगा, तुझे कभी भी संक्लेश नहीं होगा, तुझे कभी भी रोष नहीं होगा, और तू शब्द को, अर्थ को पकड़ करके सहज रूप से चलता जाएगा। और शब्द को पकड़ करके यदि डंडा लेके आ गया तो हे जीव संसार में ही लटका रहेगा। इसलिए संजय भाई, सबसे पहले जीव असंयमी है, और असंयमी से उसको क्या करना है, संयम की ओर बढ़ना है। अब जी बोले, कौन शास्त्री जी बोले, महाराज जब असंयम में ही जाना है तो संयम लेना क्यों। जब असंयमी थे और संयम लिया और फिर असंयमी हो गया। देखो एक बुंदेलखंड में एक कहावत बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या करने हैं,
फिर से मर के और फिर से ABCD से पढ़ने हैं। संजय भाई सत्य है कि नहीं? अब देखो तुम पढ़ोगे लिखोगे सब ऊंचे बनोगे, मर जाओगे, फिर जन्म होगा, फिर ABCD से पढ़ोगे, तो क्या पढ़ना लिखना है, ठीक है ना? अब जब अगले जन्म में फिर ABCD से पढ़ना है तो फिर अगले जन्म में पढ़ लेंगे। तो हे जीव, इस जन्म में तुझे ABCD से पढ़ना पड़ेगा। यदि असंयमी होकर के एक असंयमी मोक्ष जाता है और एक असंयमी संसार में भटकता है और दोनों का नाम असंयमी है, लेकिन दोनों के नाम में इतना अंतर है, इतना अंतर है कि एक गुड़ का ढेला और एक गोबर का ढेला। पंडित जी, वीरू भाई, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा? अभी खीर खाओगे? नहीं बनी है, पुनीत ने बोल दिया ना आज बनी है, पुनीत ने बोल दिया है बन गई, ठीक है ना? तो समझो हमारी बात। अभी खीर खाओगे? हाँ ना तो बोलो, कौन सी खाओगे? 2 कटोरे में खीर बनी है, एक में तो गुड़ डाला है और एक में गोबर डाला है। आप बताओ कौन सी खाओगे? गोबर वाली नहीं खाओगे? हे जीव, एक संजय भाई, एक गुड़ की खीर और एक गोबर की खीर। जो बेचारा प्रारंभ का संयम है वह गोबर की खीर, और जो अंत का संयम है वह गुड़ की खीर। बेचारे जीव ने असंयम में रह करके अनंत काल बता दिया। और हे क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री, अनंत काल तूने असंयम में रह करके बता दिया, और जब तक तू संयम को नहीं लेगा तब तक तू असंयम को प्राप्त नहीं करेगा। अब एक संयम से देखो पंडित जी साहब, सबसे बड़ा संयम है ख्याति का, सबसे बड़ा संयम है पूजा का, सबसे बड़ा संयम है लाभ का। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह करि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन जी। हे जीव, जब तक तेरे अंदर में ख्याति का लाभ बैठा रहेगा तब तक तेरे पास संयम नहीं आएगा। जब तक तेरे अंदर में महावीर छाबड़ा, भले तेरा नाम महावीर हो, लेकिन जब तक तेरे अंदर में लाभ का लोभ बैठा रहेगा तब तक तेरे पास संयम नहीं आएगा। जीव, हे जीव, मात्र अपने अंदर में झांक के देख, अपने अंदर में झांक के देख। यदि मैंने संयम भी ले लिया, मुझे ख्याति की आकांक्षा तो नहीं, मुझे प्रसिद्धि की आकांक्षा तो नहीं। यदि ख्याति की आकांक्षा अंदर में बैठी है, पंडित जी साहब, एक प्रतिमाधारी को भी ख्याति की लालसा सता रही, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ओहो, हे जीव, हे जीव, अंदर से बाहर से दोनों तरह से देख, दोनों तरफ से देख। एक असंयमी बेचारा इच्छाओं की ज्वाला में जल रहा है और एक असंयमी की सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। पंडित जी साहब, हमें प्रतिक्रमण करना है, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों संजय भाई? प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना दुख का कारण है। बोलो ना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, यह भी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि जब शुद्धोपयोग में नहीं जा पाए तो तुम्हें प्रतिक्रमण करना है।
यदि शुद्धोपयोग में चले गए, प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं, सामाय करने की आवश्यकता नहीं, अपने में लीन हो गए इसलिए तुझे करने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, हे जीव, यदि संजय भाई भूख लगी हो, रोटी खाना है, क्या खाओगे? तो लोकचंद जी सोचो जरा, देखो बेचारा रात में वो काट रहा था, क्या कर रहा था, कुछ हल्ला कर रहा था। समझ मेरी बात, यह भी दुख का कारण है, यह भी दुख का कारण है, यह भी तेरे संसार में भटकने का कारण है, यह भी तेरे दुख का कारण है। पंडित जी साहब, एक बार बैठ करके कल्पना तो करो कि यदि मेरा जीवन ऐसा बन जाए कि भूख ही ना लगे। अब सुनो संजय पंडित जी, जब पहले भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और जब अरहंत भगवान को भूख नहीं लगती तो फिर वो कहाँ जाते हैं? अब दो लोग हैं, देखो क्या नाम इनका, नहीं पदमचंद जी, पीपलू वाले हैं। बेचारे संजय भाई को भूख नहीं लगे तो अभी भूख की गोलियां खाएगा, नींद नहीं आए तो नींद की गोलियां खाएगा, और वह अरहंत भगवान समो शरण में बैठे कुछ कम पूर्ण कोटि वर्ष तक एक रोटी का एक गिलास, क्या एक चावल का दाना भी नहीं खाए, और एक मिनट के लिए भी आंख की पलक नहीं झपक रहे। अब उनको जाओ दवाई दे आओ संजय भाई, उनको दवाई दे आओ ना। हे जीव, हे जीव, पंडित जी साहब समझो, रहस्य को समझो, रहस्य को समझो। रोटी खाते हुए रोटी की भूख मिटाना है, खाते खाते मिट जाएगी, वह फिर कभी पैदा नहीं होगी, और जिसको नहीं मिल रही उसकी बेचारे की दिन रात चलती रहे। क्या नाम संजय भाई, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। हे जीव, हे जीव, जो बेचारा गरीब है और गरीब रह करके रोड पे घूम रहा है, अंदर से इच्छा बनी हुई है मैं लाखों कमा लूँ, करोड़ों कमा लूँ, लेकिन बेचारे के पास नहीं है, उसकी इच्छा अभी भी बनी हुई है, और वह बेचारा यदि त्याग भी कर दे तब भी उसकी लालसा अंदर में चलती रहे। और जो बेचारा संजय भाई लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, और लाखों करोड़ों कमा करके और फिर उसका स्वाद चख करके और अब बेचारे ने छोड़ दिया, अब उसको लालसा खत्म, अब आवश्यकता नहीं। समंतभद्राचार्य, भूख लगी, कौन सा रोग हुआ पंडित जी? भस्मक व्याधि हो गई, भस्मक व्याधि हो गई। विमल मार साहब तुम्हें तो नहीं हुई? कितना खाया उनने पता है? 20-20 टीन भर के घी पिया, 20-20 टीन भर के घी पिया, घड़ों घड़ों भर के दूध पी लिया, और कुंडलों मिठाई खाई। बीरू भाई, कुंडलों, 1-2 किलो नहीं, 1-2 किलो नहीं, 2-4-10 कुंटल मिठाई खाई आचार्य समंतभद्राचार्य ने। उनको ऐसी व्याधि हो गई, बीमारी हो गई, और इतनी खा खा करके इतनी भी खा रहे थे फिर भी शुद्ध सम्यक दृष्टि थे। पिंडी के सामने बैठे थे फिर भी शुद्ध सम्यक दृष्टि थे। दंसन भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निपाणम सिज्जन्ति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जन्ति। संजय भाई, हम कहाँ बैठे, क्या कर रहे, यह ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। मेरे अंदर में, मेरी श्रद्धा में क्या बैठा हुआ है। मैं मिथ्यात्व के सामने बैठ करके भी शुद्ध सम्यक दृष्टि। पंडित जी साहब समझो जरा, अभी देखो बहुत सारा ऐसे समय सार में मैटर चला था।
अभी तुमने ऊपर जो ध्वजारोहण करवाया था, किस किस को बुलाया था? ध्वजारोहण करवाया था, किस किस को बुलाया था? आसपास के देवों को बुलाया कि नहीं? यहाँ पे तुमने जब भगवान को उठाया तो वहाँ रहने वाले देवों से आज्ञा मांगी कि नहीं? ओह, अभी संजय भाई तो कहते वो तो मिथ्या दृष्टि, जो उनको बुलाए वो तो मिथ्या दृष्टि। हे भाई संजय, जो उनको नहीं बुलाए वो मिथ्या दृष्टि। पंडित जी साहब, जो उनको नहीं बुलाए वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसा ही तो हम कर रहे ना। अब इस मंदिर में कितने ना जाने कितने देवी देवता रहते हैं और उनका यहाँ घर है, और हम उनके घर में आके अतिक्रमण करें तो उनसे आज्ञा तो मांगनी पड़ेगी ना। उनकी मूर्ति जिसके रक्षक देव है उसको हमने वेदी से उठाया तो उनसे हमने आज्ञा मांगी, उनको नमस्कार नहीं किया। पंडित जी, उनकी हमने पूजन नहीं करे, उनको हमने अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाए, मात्र क्या किया, जैसा वस्तु का स्वरूप था और ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा है कि उनको बुलाना पड़ता है। वायु कुमार, अग्नि कुमार, पवन कुमार, ठीक है ना। संजय भाई और पंडित जी से पूछ लेना, उन्होंने सबका आह्वान किया, ठीक है ना। तो वस्तु व्यवस्था को यदि स्वीकार नहीं करोगे तब भी तुम्हारे मस्तिष्क में असंयम ही रहेगा, और जब वस्तु व्यवस्था स्वीकार हो जाएगी तब तुम्हारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा संयम होगा। पहले हम असंयमी हैं। क्या है संजय भाई? संयमी बनकर के क्या करना है? पंडित जी देखो लोक में क्या चलता है। अब संजय भाई बोले महाराज हम तो सही बन गए, अब क्या करेंगे कि जीवन में नहीं जाएंगे, शोध के जीवन में जाएंगे। जीवन में तो जाएंगे, पहले अशोध के जीवन में जाते थे, अब कहाँ जाएंगे? शोध के जीवन में जाएंगे। और जबकि मुझे स्पष्ट दिख गया कि वो थाली भर के वहीं से उसने यहाँ रख दी। वहाँ बाहर वो चल रहा था ना भोजन, तो वहाँ से गुलाब जामुन की कटोरा भरा और वहाँ से यहाँ रख दिया और बोला संजय भाई जीम लो जिस शोध का है। तो संजय भाई ने बोला चलो जीम लो, अच्छा है अच्छा है। हे जीव। और फिर क्या बोल रहा है? बोले उसका पाप उसके साथ। विमल मार साहब, तूने स्पष्ट लाइट जला के भोजन बनाया है और मैंने देखा है, और फिर भी मैं तेरा भोजन करूं और बोलूं कि तेरा पाप तेरे पास, तो पंडित जी घोर मायाचारी। संजय भाई घोर मायाचारी किसके साथ? स्वयं के साथ। स्वयं के साथ। जब क्या नाम तुम्हारा? नितिन, नीरज भाई, जब मुझे स्पष्ट हो गया 100% मुझे गारंटी है और सब मुझे दिख रहा है, और फिर विमल मार साहब तो बोलेंगे नहीं 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 महाराज, नहीं 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 नहीं, हमें सब दिख रहा ना। देखो पुनीत भाई, यदि तुम्हारे जैसे होते ना, जितने लोग संजय बेच ही आते हमें, ठीक है ना, हम संसार में नहीं रहते हो। पंडित जी आचार्य श्री ने ऐसे ही नहीं भेजा, सब सिखाया है किसको क्या देखना है, किसकी नीयत कैसी है, कौन कैसा है, समाज में कैसे रहा जाता है। सीधे साधे बन के रहोगे हालत खराब कर देंगे। इसलिए हे जीव, यदि तुझे स्पष्ट दिख गया कि घोर अंधेरा लग रहा है और घोर अंधेरा लगा है। अब विमल मार साहब बोले महाराज मैंने लाइट नहीं जलाई। तो हे जीव, जिस जगह पे पंडित जी आदमी तो दिख नहीं रहा है और तुम बोलो कि हमने बिना लाइट जलाए भोजन बनाया, तो ऐसा हो सकता क्या? संजय भाई हाँ ना तो बोलो।
जब आदमी नहीं दिख रहा, भोजन तुझे क्या दिखेगा? और तुम स्पष्ट मायाचारी कर रहा है और मुझे पता है, और फिर भी मैं तुम्हारा भोजन करके आऊं तो पूरा दोष मेरे सिर माथे है। इसलिए हे जीव, मुनिराज खाते तो हैं, मुनिराज खाते तो हैं पंडित जी, हमें खाना पड़ता है, यह भी हमें बड़ा गिलानी होती कि हमें इनके यहाँ जाके खाना पड़ता है, लेकिन दुख होता है क्योंकि सहनन नहीं है। यदि ऐसा सहनन होता कि 6 महीने के उपवास कर पाए तो पंडित जी, क्या नाम, संजय भाई, हम पूरे 5 महीने पहाड़ के ऊपर बैठते, तुम्हारे यहाँ आते ही नहीं। लेकिन हमारे पाप कर्म का उदय है कि सहनन की कमी है, शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए रोज़ रोज़ तुम्हारे घर पे जाना पड़ता है और खाना पड़ता है। लेकिन खाते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। क्या नाम, शास्त्री, धर्मचंद जी शास्त्री, खाने के लिए नहीं जीते हैं, क्या करते हैं? जीने के लिए खाते हैं। इसलिए हे श्रावको, तुम्हें हमने कितनी बार समझाया और समझाते हैं कि हे जीव, यदि तुम्हारे नगर में दिगंबर मुनिराज आते हैं, तुम मात्र सूखी दाल रोटी बना के खिला, लेकिन शुद्ध बना के खिला। यदि शुद्ध दाल रोटी शुद्ध छोले की अकेली बना के खिलाएगा तब भी तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि तू अशुद्ध 56 भोग की खिलाएगा तब भी तुझे नरक मिलेगा। बिमल मार साहब, इसलिए मुनिराज को जो भी भोजन देते हो, कोई भी मुनिराज, देखो हमारा तो अब समय हो गया, चलती बिरिया है। मनफूल लाल जी, क्या है बोलो ना, अब तो चलती बिरिया है। देखो हाथी भी निकल गया, पूंछ भी निकल गई, अब तो बाल फंस रहा है। क्या है, हाथी भी गया, पूंछ भी गई, अब क्या बचा है? मात्र बाल बचा है, तो वो तो निकल ही जाएगा। इसलिए त्रिलोकचंद जी समझो मेरी बात, आज के लिए नहीं, पूरे जीवन में घर के लिए समझ, किसी भी मुनिराज को, किसी भी माता जी को आहार देते हो, जितना तुम्हारे घर में शुद्ध हो, जितना तुम उजाले में बना सको। ऐसा नहीं कि 5 बजे से शुरू हो गए बनाने के लिए, नहीं, कब से? जब तुम्हारी किचन में सूर्य की किरणें आ जाएं तब तुम बनाना शुरू करो। 2 घड़ी बाद है, हाँ 3 घड़ी बाद, हाँ 2 घड़ी पहले बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना। सूर्य का उजाला, कहने का आशय क्या है कि तुम्हें लाइट नहीं जलानी पड़े, सूर्य का उजाला तुम्हारे पास पर्याप्त आ जाए तब तुम वह बनाना शुरू करो, और जितना बन जाए उतना खिला दो। जरूरी नहीं कि 10 सब्जी बनाओ, कि 12 सब्जी बनाओ, कि 4 मीठे बनाओ, जरूरी नहीं, 1 बनाओ, लेकिन शुद्ध बना करके खिलाओगे, वह भी तुम्हारी अंतरंग विशुद्धि का कारण बनेगी, और वह मुनिराज की विशुद्धि का भी कारण बनेगी, और मुनिराज के लिए मोक्ष मार्ग प्रदान करेगी, और तुम्हें भी मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ाएगी। इसलिए हे जीव, यदि मैं मायाचारी करूं संजय भाई, तो वह मेरी मायाचारी मेरे साथ है। अब संजय भाई बोलेगा, महाराज अब तो जी पंचम काल है, निवाई नगरी है, करना ही पड़ेगा। हे जीव, इतने लाचार नहीं कि करना ही पड़ेगा। हे जीव, ऐसा यह तो असंयम का काम है। इसलिए जो संयमी है उसको संयम के साथ रहता है, और संयम पालने के बाद फिर असंयम होता है। लेकिन उस असंयम तक पंडित जी वही पहुँचेगा जो अपने संयम को छल रहित, कपट रहित,
ख्याति पूजा लाभ रहित और पूरे जीवन भर जो अपने संयम को पालेगा उसको उस संयम तक मिलेगा। और जो अपने संयम में छल करेगा संजय भाई, वह छली तो असंयमी है, क्योंकि संयम के पास छल नहीं होता, कपट नहीं होता। छल कपट जो होता है वह असंयम के साथ होता है। इसलिए सब लोग पूजन कर रहे, सब बिना छल के, बिना कपट के, बिना लोभ के। कैसे? बिना लोभ के, बिना छल के, बिना कपट के, ईमानदारी से जितनी पूजा करेगा, जितनी उत्साह से पूजा करेगा, उतना उसका पुण्य का कटोरा भरेगा। और जितना छल करेगा उतना उसका पाप का कटोरा भरेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।